प्यारे बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर डीजे कॉन्सेप्ट्स एकेडमी। हमने जो ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल की और कंडीशनल न्यूमेरिकल की सीरीज़ शुरू की है, उनमें से एक न्यूमेरिकल है जो रिपीटेडली ईकेट और एमडीकेट के एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जिस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो देखें, ये भी कंडीशनल प्रॉब्लम है और कंडीशन कौन सी है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट एक्स से। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है एट एनी इंस्टेंट, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं एक्स नॉट से या फिर ए नॉट से। और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर से। तो ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। और जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वाइब्रेशनल के ई का फार्मूला, वो है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों जनरल फार्मूला कहलाते हैं कि किसी भी जगह पे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बहरहाल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, और ये कंडीशन है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों के जो ये वैल्यूज हैं यहाँ पे रखते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, और इसका है 1/2 के ब्रैकेट में है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमें मालूम कौन सी चीज़ करनी है, ये वाली एक्स मालूम करनी है। तो आए इस तरह इसको सॉल्व करें, 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसको 1/2 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको हम अगर इस तरह लिखें कि प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ ये वाला है हाफ ये है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। या तो फिर आप इसकी एलसीएम निकालें कि एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया, और ये जो है राइट साइड पे 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है। अभी देखें 1 इसके आगे 1 इसके आगे, ये हो गया 2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अभी ये वाला के जो है वो कैंसिल हो गया, और इसके जो नीचे 2 था वो 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे है अभी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल के ये वाला, और के इधर से इनको हमने कैंसिल कर दिया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे हो गया राइट साइड पे हो गया के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2। अभी स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2। देखिए ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर है, तो इस तरह भी हम इनको सेपरेटली भी दे सकते हैं। एक्स नॉट स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट सेपरेट दिया है और अंडर 2 को सेपरेट दिया है। अभी ये स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो रूट होता है ये 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1/2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो
अभी जो आंसर आया है वो आया है एक्स नॉट अंडर रेडिकल 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2। प्लस माइनस इसलिए है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है या तो मेन पोजीशन से राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा, तो ये प्लस और माइनस किसी मैग्नीट्यूड को नहीं बल्कि डायरेक्शन को बता रही है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया बी वाला। ठीक है, देखिए हम सॉल्यूशन से पहले सोच रहे थे कि शायद ये ना हो, तो ये नहीं हुआ। प्रॉब्लम कितना भी छोटा हो उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि उसका क्या आंसर आएगा। प्रॉब्लम के ऊपर कभी भी एजुकेशनल गेस ना लगाएं। एजुकेशनल गेस थ्योरी पे लगता है और वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होता है।